नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो कक्षा है वो बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी जो कंपल्सरी हिंदी है आपकी उसकी कक्षा होने जा रही है और उसमें आज हम नया अध्ययन बिंदु लेकर के आए हैं पारिभाषिक शब्दावली। ये प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में जो है कुछ अंग्रेजी के शब्द आपसे पूछेंगे, उसको आपको हिंदी में लिखना है अर्थ। तो अंग्रेजी के हिंदी समानार्थक जो शब्द है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका 5 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 5 अंकों का ये टॉपिक है और इसमें लगभग या तो 5 या फिर 10 तक अंग्रेजी में शब्द दिए हुए होंगे, उनको आपको हिंदी में अर्थ इसका लिखना है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा ये जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों आपका 12वीं की कक्षा के अंतर्गत जो कंपल्सरी हिंदी थी यानी अनिवार्य हिंदी, उसमें ये जो अध्ययन बिंदु है वो आपके रहा था, इसीलिए ये कोई टॉपिक नया नहीं है और इसमें जो अधिकतर शब्द है वो आपको आते हैं और नहीं आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये कि 12वीं कक्षा में आप पढ़ करके इसको आए हैं पारिभाषिक शब्दावली को, तो ये नया नहीं है और इसका ठीक से अभ्यास करेंगे तो आप अच्छी प्रकार से ये 5 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। थोड़ा सा इसके भूमिका के रूप में देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये आप सब जानते ही हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। और स्वतंत्रता से पूर्व यानी पहले तक भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, न्यायालय तथा जो अन्य सरकारी क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था। यानी आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में, न्यायालय व्यवस्था में और अन्य सरकारी जो विभाग इत्यादि होते थे उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, इंग्लिश लैंग्वेज होती थी। परंतु जो स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आज़ाद हो गया तब प्यारे विद्यार्थियों भारत में अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर जो हिंदी शब्द स्वीकृत या प्रयुक्त किए गए हैं, यहाँ उनकी संक्षिप्त सूची दी जा रही है। यानी वहाँ पर जो अंग्रेजी प्रशासनिक स्तर पर या अन्य विभागीय जो सरकारी जो विभाग है उनमें जो शब्द काम में लिए जाते हैं, उन अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द काम में लिए जाने लगे। तो उनका हमें थोड़ा सा ध्यान करना है प्यारे विद्यार्थियों और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस तरह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थी ये शब्द, और आपके व्यवहारिक जो ज्ञान कौशल है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द अक्सर काम में लिए जाते हैं, तो इनका ठीक प्रकार से आप पुनरावृत्ति इसकी कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं सीधा मीनिंग ही सीधा बता रहा हूँ। पहला जो मीनिंग है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का अर्थ होता है, आपको परीक्षा में ये लिख के आना है, केवल ये दिया हुआ आएगा प्यारे विद्यार्थियों, एब्रीवेशन शब्द दिया हुआ आएगा अंग्रेजी में, आपको क्या लिखना है हिंदी में संक्षेप लिख के आना है। तो इसका मतलब आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। तो इस प्रकार से परीक्षा में ये बीच का उच्चारण भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं है, बाकी ये लिखना चाहिए तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बीच में उच्चारण वगैरह वो लिख करके अगर अर्थ लिखते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है, इसका सीधा अंग्रेजी से सीधा हिंदी में आपको अनुवाद कर देना है। ठीक है, अब देखिए पहला मैंने जो मीनिंग लिखा है या अंग्रेजी शब्द लिखा है, ये शब्द प्यारे विद्यार्थियों जो है प्रशासनिक क्षेत्र पर, न्यायालय क्षेत्रों में, अन्य सरकारी विभाग है उनमें अधिकतर काम में लिए जाते हैं। तो ये कार्यालय ऑफिशियल जो शब्द है ये है, इनको जो है हमें देखना है। दूसरा जो है एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एबिलिटी मैंने योग्यता। तीसरा जो शब्द है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल जो शब्द है इसका अर्थ होता है विद्या परिषद। क्या अर्थ होता है इसका? विद्या परिषद। एकेडमिक ACADEMIC और COUNCIL, एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद। आपको तो ये शब्द और इसका अर्थ ध्यान में ठीक से होना चाहिए, उच्चारण भी आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण रूप से आपको तैयार होना है। अकाउंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है लेखा। अकाउंट माने लेखा, अकाउंट माने लेखा। जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी उनको तो ये अच्छी प्रकार से ध्यान है। बाकी बैंक में अकाउंट आप खोलते हो, फेसबुक में भी अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट माने लेखा। फिर देखिए एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना या संयोग, तो ये शब्द भी अक्सर काम में लेते हैं, एक्सीडेंट। ठीक है, अगला शब्द है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार, लेखा जोखा करने वाला, लेखाकार, अकाउंटेंट। अगला शब्द है प्यारे विद्यार्थियों 7वां एक्ट, SET, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। ठीक है, जो आपके अधिनियम इत्यादि बनाए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे संविधान में, तो इस प्रकार से जो अधिनियम इत्यादि बनते हैं, धाराएं इत्यादि। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला है शब्द है एक्शन। एक्शन माने कार्यवाही। एक्शन का अर्थ क्या होता है? कार्यवाही, एक्शन लेना, कार्यवाही करना। तो कार्यवाही, एक्शन का मतलब, ये शब्द आपको ध्यान रखने, इधर वाले शब्द आपको ध्यान रखने, याद करने हैं। इधर वाले परीक्षा में दिए हुए आएंगे, आपको इनको हिंदी जो है इसका ध्यान करना ही। वैसे 12वीं कक्षा में आप पढ़ करके प्यारे विद्यार्थियों आप आए हो। अगला देखिए शब्द है एडिशनल पे। एडिशनल पे, एडिशनल पे का मतलब होता है अतिरिक्त वेतन। एडिशनल पे का मतलब अतिरिक्त वेतन। अगला देखिए एड, HOC, AD, दोनों अलग अलग शब्द है, AD और HOC। एड हॉक, एड हॉक का मतलब होता है तदर्थ, यानी इसके संदर्भ में तदर्थ। ठीक है, अगला शब्द है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन, एडजस्टमेंट करना यानी समायोजन करना। ठीक है, समायोजित करना, समायोजन करना। अगला शब्द 12वां जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब महत्वपूर्ण मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें नहीं। अभी इसके 1-2 वीडियो हम बना देंगे, तो लगभग जो शब्द परीक्षा में उपयोगी की दृष्टि से जो आते हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। बाकी आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। वैसे 12वीं कक्षा में आप पढ़ करके भी आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 5 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक जो विभाग, प्रशासनिक जो प्रशासन का कार्य संभालते हैं, ठीक है, तो वो प्रशासनिक होता है। जैसे अपने RS का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा जो होती है आपकी प्रशासनिक सेवा। आगे देखिए एडोप्टी। एडोप्टी का मतलब होता है दत्तक, जो गोद लिया हुआ होता है उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है ना, दत्तक, एडोप्टी। ठीक है, अगला है एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, जो युवा हो जाता है वयस्क, उसका बोलते हैं वयस्क को एडल्ट। अगला है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। एडवांटेज माने लाभ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो शब्द काम में आपको समझ में आ गए होंगे, ये अर्थ आपको ठीक प्रकार से आने चाहिए। ये मीनिंग दिए हुए आएंगे, आपको अर्थ लिखना है। अंग्रेजी शब्द है एकेडमिक। एकेडमिक, ACADEMIC, एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक, ठीक है, शिक्षा संबंधी। फिर है एडवाइजर, ADVISOR, एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब होता है सलाह देने वाला, सलाहकार, सलाहकार, सलाह जो सलाह देता है आपको, सलाह देने वाला, सलाहकार। आप देखिए आगे एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट जो है अधिकतर आप काम में आपने देखा ही होगा, काम में लिया ही होगा। ठीक है, ये जो तहसील इत्यादि में बनता है, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं एफिडेविट, शपथ पत्र। ठीक है, ये काफ़ी बार परीक्षा में आता भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है एजेंडा। एजेंडा कहते हैं कार्यसूची। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो कुछ विकास का एजेंडा लेकर के आती है, तो एजेंडा माने कार्यसूची। अगला है 20वां एजेंट। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता, जैसे LIC के एजेंट होते हैं, अभिकर्ता, जिसको एजेंट माने हिंदी में बोलेंगे अभिकर्ता। अगला देखिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, अनुबंध। सहमति या अनुबंध को क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। ठीक है, ये भी काफ़ी बार शब्द आता है। अगला है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अर्थ होता है आवंटन। आवंटन करना, कोई भी सरकारी जो चीज़ें होती है उनको आवंटित करते हैं सरकार, तो वो होती है आपकी अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट माने आवंटन। फिर है अगला अलाउंस। अलाउंस कहते हैं भत्ते को, भत्ता जो मिलता है सरकारी कर्मचारियों को जो है उनको बोलते हैं अलाउंस। ठीक है, अगला है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना, सहमति इत्यादि दर्शाना, वो होती है अप्रूवल, अनुमोदन।
अप्रूवल मैंने अनुमोदन। फिर 25वां देखिए अटैच। अटैच का अर्थ होता है संलग्न करना, साथ में, जैसे आप कोई मार्कशीट वगैरह को जो है उसकी प्रतिलिपि है साथ में लगाते हैं किसी फॉर्म के साथ, तो वो हो गया अटैच्ड यानी संलग्न करना। फिर है ऑडिट। ऑडिट ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षा। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा, ऑडिट। ये जो कॉमर्स क्षेत्र में ये चीज़ें काम में आती है, जो लेखन परीक्षा साल में वर्ष में एक बार ये ऑडिट इत्यादि ऑडिट है वो होती है। आगे देखिए व्यावसायिक क्षेत्रों में ये सभी में होती है। आगे देखिए ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है संपादक। संपादक संपादन करने वाला संपादक ऑडिटर। ये पत्र पत्रिकाओं में ऑडिटर होता है, संपादक होता है। फिर देखिए 28वां है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकार, विशेष अधिकार जो हो प्राधिकार बोलते हैं उसको ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मैंने प्राधिकार, प्राधिकार मैंने विशेष प्रकार का अधिकार, प्राधिकार। फिर देखिए बेल। बेल शब्द होता है ये जो न्यायालय शब्द है, ये न्यायालय में काम आता है बेल। बेल मैंने जमानत। बेल का अर्थ होता है जमानत। बेल पर किसी को जो है छुड़ाना एक तरह से, एक बार कुछ टाइम के लिए जमानत पर। बैलेंस। बैलेंस ये शब्द काम में आप लेते हैं आजकल, तो मोबाइल फ़ोन में मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है। बैलेंस मैंने शेष, ठीक है, बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ये हो गया शेष। अगला देखिए बैलेट। बैलेट ये चुनावी शब्द है। बैलेट, बैलेट का अर्थ होता है मतपत्र। जो मतपत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेट। यानी जब हम वोट, वोट मैंने मत, ठीक है, वोट को क्या बोलेंगे, मत, ठीक है, जो हम देते हैं। और बैलेट का मतलब मतपत्र। आगे देखिए बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभ। बेनिफिशियल मैंने लाभ। बायोडेटा ये शब्द काफ़ी बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बायोडेटा। बायोडेटा मैंने जीवन वृत्त, किसी के जीवन का पूरा जो घटनाक्रम होता है वो बायोडेटा हो गया। फिर है बोनस। बोनस का मतलब होता है अधिलाभ। ये कर्मचारियों को दिया जाता है बोनस, ठीक है ना। कई दीपावली इत्यादि जो त्यौहार है उनके ऊपर भी कई लोगों को, कर्मचारियों को दिया जाता है बोनस। या फिर कोई कंपनीज में भी, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी बोनस है वो दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लाभ के अलावा अधिलाभ, ठीक है। बाइकॉट। बाइकॉट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। बहिष्कार करना तो बाइकॉट होता है बहिष्कार। अगला देखिए 36वां बिजनेस। बिजनेस शब्द का अर्थ होता है व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस होता है व्यवसाय। अगला है बजट ग्रांट। बजट ग्रांट का मतलब होता है बजट अनुदान। बजट ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। अगला देखिए बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब उप निर्वाचन। इलेक्शन का कहते हैं चुनाव को, निर्वाचन को। चुनाव कह दो या निर्वाचन कह दो, एक ही बात है, उप निर्वाचन, बाई इलेक्शन। अगला शब्द है कैंपस। कैंपस माने परिसर। जैसे आपके कॉलेज का क्या हो गया, कैंपस, परिसर, ठीक है, कैंपस माने परिसर। क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का अर्थ होता है वर्गीकृत करना, बांटना, उनको अलग अलग वर्गों में, इस तरह से उसको बोलते हैं क्लासिफाइड। किसी भी क्षेत्र को, विषय को हम बांट देते हैं तो क्लासिफाइड करना बोलते हैं। आगे देखिए कैंप। कैंप माने शिविर। कैंप का अर्थ क्या होता है, शिविर। कैंप माने शिविर। ये आप हिंदी वाले शब्द पक्के पक्के याद करने आपको। कैंपेन। कैंपेन चलाना का मतलब होता है, जो बोलते हैं कैंपेन चला रहे हैं, कॉलेज का कैंपेन चल रहा है, या किसी भी कार्यक्रम का, कोई विशेष कार्यक्रम का कैंपेन चलाना, तो वो बोलते हैं अभियान, अभियान करना, ठीक है। कैंपेन माने अभियान। फिर है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेसिटी माने क्षमता। अगला देखिए शब्द है प्यारे विद्यार्थियों कैश मेमो। कैश मीमो, क्षमा करना, कैश मीमो। कैश मीमो शब्द जो उच्चारित होता है इसका मतलब होता है नगद पत्र। कैश मीमो माने नगद पत्र। जो आप कोई सामान लेकर के आते हो तो वो जो है आपको दुकानदार है वो एक रसीद देता है, इसको कैश मीमो बोलते हैं। आगे देखिए कैटालॉग। कैटालॉग का मतलब होता है सूची पत्र या फिर ग्रंथ सूची। कैटलॉग शब्द है ये भी महत्वपूर्ण है। सूची पत्र यानी कई बार पुस्तकालय इत्यादि में पुस्तकों की एक सूची जो जारी की जाती है, सूची मंगवाई जाती है, उसको भी कैटलॉग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगला जो आपका शब्द है वो है चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष। चेयरमैन माने अध्यक्ष। अगला शब्द है सेंसस। सेंसस का अर्थ होता है जनगणना, जनता की गिनती करना, जनगणना होती है, ठीक है। हर एक 10 साल बाद में गिनती होती है तो जनगणना होती है, वो उसको बोलते हैं सेंसस। आगे देखिए सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन CENTRALIZATION
CENTRALIZation, ये शब्द थोड़ा बड़ा है तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया है CENTRALIZation। तो सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है केंद्रीयकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? केंद्रीयकरण। अगला जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों वो है चार्ज, CHARG। चार्ज का अर्थ होता है आरोप करना, आरोप या फिर कार्यभार। मैंने ये कार्य में जैसे छोड़ करके कोई एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को कार्यभार दे करके जाता है कि मैं कल अवकाश पर रहूँगा तो मेरी जगह आप मेरा वाला कार्य भी आपको देखना है, तो वो चार्ज सौंपना। ठीक है, तो इस प्रकार कार्यभार। अगला देखिए चांसलर, ये बहुत अच्छा शब्द है, काफ़ी बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। चांसलर, CHANCELLOR, चांसलर। चांसलर कहते हैं कुलपति को, यानी जो यूनिवर्सिटी होती है उसका जो सबसे बड़ा होता है उसको कुलपति कहते हैं, चांसलर। ठीक है, आगे देखिए सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। ये जो बड़े बड़े सरकारी विभागों में ये जारी किए जाते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से भी परिपत्र जारी किए जाते हैं, अखबारों में, न्यूज़पेपर में अधिकतर आते हैं ये परिपत्र। ज्ञापन है, परिपत्र है, ये अलग अलग आपके जो पत्र के ही प्रकार हैं। आगे देखिए सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का अर्थ होता है, सिटीजन मैंने नागरिक होता है और सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। और आगे अगला शब्द है आपका क्लेम, CLAIM, क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। जैसे मान लीजिए कोई बाइक इत्यादि खरीद करके लाते हैं और अचानक उसका एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया है, वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हम कंपनी वालों में, हम कंपनी के लिए हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दावा। कलर का मतलब होता है लिपिक। और आगे देखिए कमिटी। कमिटी मैंने समिति। कमिटी का अर्थ क्या होता है? समिति। बहुत बार आता है ये भी प्रश्न। कमिटी मैंने समिति, COMMITTEE। ठीक है, COMMITTEE। ठीक है, कमिटी, समिति। फिर है कॉमर्स। जो है शब्द है इसका अर्थ होता है वाणिज्य। कॉमर्स मैंने वाणिज्य। अगला जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने संविधान, CONSTITUTION। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। अगला जो शब्द है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जाता है, कन्वोकेशन। इसका अर्थ होता है कन्वोकेशन का अर्थ होता है दीक्षांत समारोह, जहाँ पर उपाधि इत्यादि दी जाती है। जो PhD धारक होते हैं उनको PhD की उपाधि दी जाती है, वो दीक्षांत समारोह होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह। बहुत अच्छा शब्द है और ये काफ़ी बार आता भी है। अगला शब्द 59वां है प्यारे विद्यार्थियों, कॉपीराइट। कॉपीराइट है वो स्वत्व अधिकार होता है, यानी कोई भी चीज़ आप बनाओ और कोई नई खोज हो आपकी, नई जो आप कुछ चीज़ बनाओ, जैसे कोई लेखक वगैरह भी या फिल्म जो निर्माता होते हैं वो भी कॉपीराइट करते हैं, या फिर कोई लेखक होते हैं वो अपनी किताब को कॉपीराइट कर देते हैं, जिसमें केवल उसको अपना अधिकार कोई दूसरा ने छाप करके केवल वही छाप सकता है या वही उसको अधिकार होता है, तो वह स्वत्व अधिकार बोलते हैं, स्वत्व अधिकार। ठीक है, आगे ये शब्द है 60वां अंतिम, वो है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का अर्थ होता है निगम। कॉरपोरेशन मैंने निगम। तो प्यारे विद्यार्थी ये थे आपके अंग्रेजी के हिंदी समानार्थक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली। तो इन शब्दों को आप ठीक से पढ़े, परीक्षा में महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से मैंने इसको, वैसे तो बहुत सारे हैं, आगे भी 1-2 वीडियो शायद एक और बना देंगे, बाकी इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आप ये 5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये आप ठीक से इसके नोट बना लेना, कॉपी पर ठीक प्रकार से इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना, और इनको हिंदी वाले जो शब्द हैं इनको ठीक प्रकार से इनको याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अनिवार्य हिंदी की कक्षा में, जो है इसी टॉपिक के कुछ एक शब्दों को और लेकर के। तब तक के लिए जो है इनको आप नोट्स बना करके याद करेंगे और ठीक प्रकार से समझेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।